मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति नहीं है। जो आजकल की जनरेशन है, इसको एक्चुअली हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ नहीं है। ना ही राहुल गांधी, ना ही नरेंद्र मोदी जी। राम हम सबके। राम मंदिर हिंदुओं का महत्वपूर्ण मंदिर है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन है। जनवरी 2024 में इसका गर्भगृह और प्रथम तल बनकर तैयार है। 22 जनवरी 2024 को इसमें श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह मंदिर उस स्थान पर स्थित है जिसे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता राम की जन्मभूमि कहा जाता है। पहले स्थान पर बाबरी मस्जिद थी। 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवादित भूमि पर अपना फैसला सुनाया। अब ये भूमि पर राम मंदिर के निर्माण को अनुमति मिल गई है। इसी के चलते आज यहाँ श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है। संपूर्ण भारत में हिंदुओं में इस बात को लेकर बेहद उत्साह और जश्न का माहौल है। इसी परिप्रेक्ष्य में लोकमत से मैं डॉक्टर अनुभा जैन आज बेंगलुरु के प्रसिद्ध दयानंद सागर कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों, टीचर्स और प्रिंसिपल के साथ इस गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर कैंपस टॉक के तहत चर्चा करूंगी। हमारे साथ हैं दयानंद सागर कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर पुष्पलता जी। पुष्पलता जी, मैं जानना चाहूंगी कि क्या लगता है आपको कि राम मंदिर का उद्घाटन इस वक्त करने के पीछे बीजेपी की चुनावी रणनीति है? मैम, मुझे लगता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीति नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो है आज से ही नहीं, शुरुआत से ही हमने देखा है कि कहीं ना कहीं वो पूरे भारत देश को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आप देखिएगा, पहले जो था कोई भी कार्यक्रम हो या कुछ भी हो तो केवल उनके ही राज्य में ही सीमित रहता था, लेकिन अब आप देखिए उनके आने के बाद कोई भी विषय हो पूरे देश भर में एक साथ एक समय में हो रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा कोरोना। उस कोरोना के टाइम में अगर ये नहीं रहते तो शायद ये सब नहीं हुआ था। तो आज भी अगर ये अयोध्या में अगर राम मंदिर अगर बन रहा है इस समय में, तो इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही था कि जो भारत देश धीरे धीरे पिछड़ रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे कि राज्य जो है अपने ही बीच लड़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश का उदाहरण आप ले लीजिए, 2 भागों में जो है वो बट गया है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो ऐसा ना हो, वापस जुड़े, क्योंकि राम अयोध्या में जब थे तो उनके पीछे जो उनका जो जन्म हुआ था उसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, सबका एक साथ हो। लेकिन शरद पवार जी का कहना है कि अयोध्या में एक राम मंदिर का शिलान्यास उस वक्त हुआ था जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। बीजेपी और आरएसएस केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी और आरएसएस इस पर कोई राजनीति कर रही है। उस समय से लेके आज तक जो है मेरा वही कहना है, इंसानियत को पैदा करना, हर एक इंसान में उस इंसानियत को लेके आना जो अति आवश्यक है। तो मैं कह सकती हूँ कि राम मंदिर का बनना ऐसे आपको बेहद उत्साह और खुशी है? बहुत ज्यादा। राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर का पूरा आयोजन बीजेपी और आरएसएस का है। राहुल ने कहा है कि आरएसएस और भाजपा ने इस कार्यक्रम को पूरी तरह नरेंद्र मोदी का फंक्शन बना दिया है। इस कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक है। आरएसएस और बीजेपी ने 22 जनवरी को चुनावी फेवर दिया है और इससे कांग्रेस अध्यक्ष वहां नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक यू, धन्यवाद, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन मुझे पूछा। मैं डॉक्टर दीपिका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीए बीकॉम डिपार्टमेंट, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स से। मुझे ऐसा लगता है ना ही राहुल गांधी, ना ही नरेंद्र मोदी जी। राम हम सबके हैं और अयोध्या हम सबका है। ये जो डिवीजन हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, वो हमने किया है। राम सबके अंदर है, हम आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तो राहुल गांधी जो भी कहें कि नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक मंच बनाया है अपना बीजेपी को प्रमोट करने के लिए, तो मुझे लगता है ये कतई गलत बात है, जो बिल्कुल सत्य नहीं है। ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं और हमें हिंदुत्व की रक्षा करनी है, हम सबको आगे बढ़ना है। तो एक मोर्चा है, ये एक प्रयास है हमारे नरेंद्र मोदी की ओर से कि हम अपने हिंदुत्व की रक्षा कर सकें और आने वाले समय में हम अपनी संपत्ति को बचा सकें, अपनी धरोहर को बचा सकें, अपने कल्चर को बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय राम, जय श्री राम। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन इस वक्त करने के पीछे बीजेपी की चुनावी रणनीति है? यहाँ पर मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं सोचता हूँ कि काफ़ी टाइम से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं कि मंदिर बनेगा, उद्घाटन होगा, तो लोगों के मन में ये थी बात कि कब बनेगा। अब एक डेट आ चुका है, काम हो रहा है, काम हो चुका है, तो कर देने में कोई हर्जा नहीं है। लोगों के मन में बहुत खुशी है कि काफ़ी समय के बाद, काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी अरसे के बाद ये एक जो सपना था
बहुत सारे लोगों का, क्योंकि मैं पर्सनली अयोध्या जा चुका हूँ। मैंने देखा है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैसे संत समाज वहाँ पर इंतजार कर रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या माहौल बना है। और ये जो एक इच्छा थी लोगों के मन में कि हमारे जीते जी ये बने, ये मंदिर बने, लोग जाए, जो रामलला के प्रति उनके मन में जो एक भक्ति भाव था वो अभी जाकर के कहीं पर उसका एक हम रिजल्ट देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लोगों के लिए अच्छी बात है। पॉलिटिक्स तो एक जगह अपनी है, पर जब हम भावनाओं की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लोगों की श्रद्धा आस्था की बात करते हैं, तो इस हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। लोगों को इंतजार था और बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन इस वक्त करने के पीछे बीजेपी की चुनावी रणनीति है? एक्चुअली पॉलिटिक्स यू शुड नॉट बी थिंकिंग इन अ पॉलिटिकल मैनर, बट जो भी हो टेम्पल तो हो गया है, अभी तो उद्घाटन करने का तो कभी भी सही समय हो सकता है। तो यू शुड नॉट बी टेकिंग इट एज अ पॉलिटिकल वन और यू शुड नॉट बी लुकिंग एट द इलेक्शन पर्सपेक्टिव। इट्स नॉट लाइक दैट। मंदिर बन गया है तो मंदिर उद्घाटन हो रहा है, अच्छे काम के लिए हर समय इट इज अच्छा ही वक्त है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इस राम मंदिर के निर्माण होने से आपको कैसा लग रहा है? हम सबको बहुत खुशी हो रही है इस बार। ऑफकोर्स इससे बहुत खुशी हो रही है हम सबको। अच्छी बात है कि राम मंदिर वापस बन रहा है। जो फैसला दोनों पक्षों में आया है वो होना चाहिए था जो हो रहा है। मुझे लगता है कि राम मंदिर जो हमारे राम जी की जन्मभूमि थी अयोध्या में, वहीं पे बन रही है और काफ़ी पैसे लग रहे हैं। इसके पक्षों की बात है और हिंदुत्व और सनातन धर्म को, हमारी धार्मिक स्थल के बारे में, मोर हमारी जनरेशन को, हमारी पीढ़ी के बच्चों को इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे और 6 मंदिर बन रहे हैं आसपास, जिससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। मंदिर तो बन रहा है, पर इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? जिंदगी में ये बदलाव आया है कि ये जैसे कि बहुत सालों से इसमें मुद्दा चलता रहा है कि कैसे हिंदू और मुस्लिम्स के बारे में लेके बहुत ज़्यादा दंगे हुए हैं, और कैसे हमारी सरकार ने इस पर कितना सही फैसला लिया है, ताकि दोनों पक्षों को लेके, ना केवल हिंदू ना केवल मुस्लिम, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? हमारी लाइफ में ये चेंज आया है कि हमारी जो आजकल की जनरेशन है, इसको एक्चुअली हमारी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ नहीं Very पता। nice. आज क्या अस्पताल या स्कूल खोले जाते तो ज़्यादा बेटर नहीं था? अस्पताल और स्कूल भी खोल सकते थे, पर इससे भी ज़्यादा मतलब अगर अयोध्या के मंदिर अगर खुल जाए तो उससे इस पीढ़ी, जिस इंसानों को ज़्यादातर आत्मनिर्भर होने की शक्ति मिलती है। मंदिर चाहिए या नौकरी? मंदिर होगा, मंदिर होगा तो नौकरी आएगी हमारी, डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी जैसे मंदिर, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उसके आसपास जो इलाका है, जो राम मंदिर बना उसमें कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और आसपास इतना डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ से कि वहाँ पे और डेवलपमेंट की वजह से एयरपोर्ट अभी नया खुल गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है, रोजगार मिल गया, वहाँ की जीडीपी जो स्टेट जीडीपी वो बढ़ गई है उस वजह से, तो हर चीज़ में फ़ायदा है। आज हमने विषय से जुड़े लोगों की बातें सुनी, अलग अलग विचारधाराएं सुनी। देखने पर तो यही लग रहा है कि अब बीजेपी की रणनीति यही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत की हैट्रिक मारी जाए। बीजेपी चाहती है कि 2024 का रण राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाए और जीत हासिल की जाए। भाजपा और आरएसएस के नेताओं द्वारा अधूरे मंदिर का उद्घाटन क्या चुनावी लाभ के लिए किया गया है, यह तो वक्त ही बताएगा। क्या वाकई राम मंदिर को आधार बनाकर बीजेपी 2024 में लगाएगी जीत की हैट्रिक? इन प्रश्नों को आज की परिस्थिति पर छोड़ते हुए मैं अनुभा जैन आपसे विदा लेती हूँ।